अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सॉल्यूशंस के बारे में हमने देखा कि आपके पास सॉल्यूशंस के कंपोनेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है, मोलरिटी क्या होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। वो हमारे प्रीवियस सारे लेक्चर्स में वो मौजूद हैं, आप लोग वो जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे। आज का बेटा हमारा टॉपिक है, हम सॉल्यूशन, कोलाइडल्स और सस्पेंशन के दरमियान में फर्क देखना चाहते हैं कि बेसिकली इन तीनों चीजों में फर्क क्या होता है। सॉल्यूशन जो बेटा आपके पास होता है भाई, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक ही तरह से मिक्स हो जाए, फर्क नजर ना आए कि इसमें से सोल्यूट क्या था और इसमें सॉल्वेंट क्या था। इसकी एग्जांपल बेटा मैं आपको देखती हूँ। जैसे सोल्यूशन बनाने के लिए आप इंक और पानी को मिक्स कर दो, इंक और इंक के साथ साथ आपने वाटर को मिक्स कर दिया। आप ये एक्सपेरिमेंट चाहे करके भी देख लें, जब आप वाटर लेंगे उसमें आप इंक का एक ड्रॉप फेंकेंगे, थोड़ी देर बाद वो इंक जो है वो सारे पानी में मिक्स हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इंक जो इस्तेमाल की थी वो कहाँ पे है और जो पानी है पानी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। तो बेटा वो आपके पास कहलाता है सोल्यूशन जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। उसके बाद बेटा हम कोलाइड्स पर आ जाते हैं कि कोलाइड्स क्या होते हैं। तो बेटा ये आपके पास इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आपके पास पार्टिकल्स थोड़े क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो ठीक से जो है वो मिक्स नहीं हो पाते हैं दरमियान में, ना तो वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, ना वो दरमियान में इतने छोटे होते हैं कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, बल्कि वो दरमियान में ही घूमते फिरते रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल आपके पास डेली लाइफ में आ जाती है कोलाइड की। जिस तरह से आप जो है जेली ले लें या टूथपेस्ट ले लें। आपने टूथपेस्ट ली, सपोज कोई भी आपके घर में टूथपेस्ट है, आप उस टूथपेस्ट को पानी में मिक्स करें, क्या वो टूथपेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाएगी? उसमें नहीं होगी। इसी तरह से जेली लें, जेली को लेके आप पानी में हल कर दें, क्या वो हल हो जाएगी? बिल्कुल ना, तो वो बिल्कुल उसमें अच्छे से हल होगी, ना ही ऐसे होगा कि वो नीचे जाके बैठेगी, बल्कि वो एक दरमियान में एक सिचुएशन बन गई कि आप जेली और पानी को मिक्स कर दें या फिर आप टूथपेस्ट और पानी को मिक्स कर दें। तो आपके पास जिस टाइप का सोल्यूशन बनेगा बेटा, वो सोल्यूशन आपके पास क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाता है। अब आप लोग एक्सपेरिमेंट लास्ट में करके देखिएगा, टूथपेस्ट लीजिएगा और उसको पानी के अंदर मिक्स करके अच्छे से हल करके देखेगा। अब आपको ना तो वो बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर लगेगा, यानी ना तो ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सारी चीजें यकजान हो चुकी हैं, ना ही ऐसे लगेगा कि वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। और दूसरे नंबर पे अगर आप चाहें कि अच्छा जो टूथपेस्ट आपने इसमें से मिक्स की थी, आप उस टूथपेस्ट को उससे सेपरेट कर लें, अलग कर लें, वो भी आप नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह के सोल्यूशन जो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करते हैं, लेकिन एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? कोलाइड्स कहलाते हैं। बात करते हैं सस्पेंशन की। तो बेटा सस्पेंशन आपके पास ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जब आप सोल्यूट मिक्स करते हो, वो सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े होने की वजह से वो क्या होते हैं, वो आप उसको सोल्यूट से, सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपके पास क्या आएगी, या इसकी एग्जांपल मैं आपको क्या दे सकती हूँ बेटा, आप पेंट लें, पेंट लेने के बाद आप उसको पानी में मिक्स कर दें, वो उसमें अच्छे से हल नहीं होगा, बल्कि पेंट क्या होगा उसमें से अलग रहेगा। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जिसे कहते हैं बेटा, वो भी पानी में हल नहीं होता, अलग से ही रहता है। इसी तरह से आप चाक का और पानी का जो है वो बना लें, आप इनको मिक्स करें, मिक्स करने के बाद ये आपके पास सस्पेंशन की तरह, सस्पेंशन वैसे भी आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन होती हैं उसके ऊपर सस्पेंशन लिखा होता है। अब क्या होता है सस्पेंशन में, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कुछ देर बाद नीचे जाकर बैठ गए होते हैं। वो कहते हैं दवाई को हिला के फिर इस्तेमाल करें, क्यों? क्योंकि उसके जो असल इंग्रेडिएंट होते हैं वो जो नीचे बैठ जाते हैं, अगर आप बगैर हिलाए उसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देन उसका कोई असर नहीं होगा। इस वजह से वो कहते हैं सस्पेंशन जो आपके पास सिरप्स होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनको आप हिलाने के बाद इस्तेमाल करें। अब ये तो हमें बेसिक फर्क पता चल गया कि सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन क्या होते हैं। अब मजीद हम इनमें मजीद फर्क देखने जा रहे हैं कि इनमें और क्या फर्क होता है। तो फर्क देखने के लिए सबसे पहले हम पार्टिकल्स की बात करेंगे कि सोल्यूट के पार्टिकल्स किस तरह से होते हैं। तो बेटा इसमें वो कहते हैं कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल सिंपल होंगे और मॉलिक्यूल या आयन की फॉर्म में होंगे, और इनके अगर डायमीटर की बात की जाए 10⁻⁸ डायमीटर उनका होता है, यानी 0.8 से पहले अगर आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक उनका डायमीटर होता है, यानी इतने वो साइज में
हैं, छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से वो वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स आपके पास लार्ज होते हैं और इनमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटम्स होते हैं। अगर बात करें सस्पेंशन के पार्टिकल्स की, तो ये पार्टिकल्स साइज में थोड़े बड़े होते हैं। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो वैल्यू माइनस में होती है, माइनस का मतलब क्या होता है, जब वैल्यू में माइनस का साइन लगा इसका मतलब वो बड़ी है, यानी 10⁻⁸ वैल्यू है ये छोटी है और 10⁻⁵ वैल्यू है ये बड़ी है, इसलिए वो कहते हैं इसके जो पार्टिकल्स होंगे आपके पास क्या होते हैं, लार्ज डायमीटर होता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, दूसरा जो उन्होंने डिफरेंस बताया बेटा, वो कहते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली बिल्कुल एक ही तरह अच्छे से मिक्स होते हैं और वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला इंक और पानी को मिक्स करें, एक ड्रॉप आपने इंक का लिया, एक ड्रॉप लेने के बाद 1 ड्रॉप आपने इंक का लेने के बाद पानी में जो है वो फेंक दिया, आप देखेंगे वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इस तरह के सोल्यूशन को आप क्या बोलते हो, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हो। अगर बात करें हम कोलाइड्स की, आपने टूथपेस्ट और पानी का मिक्सचर बनाया हुआ है, तो बेटा ये हमें लगेगा तो ऐसे कि होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, आपके पास हेट्रोजीनियस होता है। और इसलिए ना तो ये होमोजीनियस है ना ये हेट्रोजीनियस है, दोनों की तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए हम कोलाइड्स को फॉल्स सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यानी ना तो ये पूरा होमोजीनियस है ना ये पूरा हेट्रोजीनियस है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स सॉल्यूशन बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी नीचे जाके नहीं बैठते, बल्कि सॉल्यूशन के दरमियान ऊपर नीचे जो है घूमते रहते हैं। जब बात करें हम सस्पेंशन की, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है, यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं होते, बल्कि सेपरेट रहते हैं और कुछ देर बाद जो है वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कुछ मेडिसिन होती है, कुछ सिरप होते हैं, उसमें जो पाउडर फॉर्म में आप जो भी मटेरियल ले रहे होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, आपको हिलाना पड़ता है, तब आपकी मेडिसिन जो है वो उस पानी के साथ मिक्स होती है। सेम इसी तरह से आपके पास सस्पेंशन होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, आपको हिलाने के बाद इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे फर्क देखते हैं, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल और नॉट सीन बाय नेकेड आई, यानी आप आम आंख से इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें से सोल्यूट क्या है और इसमें सॉल्वेंट क्या है। सेम इसी तरह से जब इनके पार्टिकल्स की बात करते हैं, होते तो ये जो है साइज में लार्ज है, लेकिन बेटा इनको भी हम जो है वो नेकेड आई से यानी आम आंख से नहीं देख सकते। बात करते हैं सस्पेंशन की, बेटा ये पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको नॉर्मली अब मैं जैसे बार बार एग्जांपल दे रही हूँ सिरप वाले सस्पेंशन की, तो उसको आप इजीली देख सकते हो, वो नजर आ जाते हैं, तो इनको नेकेड आई से आम आंख से देखा जा सकता है। अब बात करें, अगर आपके पास ये दोनों सोल्यूशन मिक्स यानी इंक और पानी मिक्स हो गया, आपने दोनों को सेपरेट करना है, क्या आप उनको सेपरेट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो भी फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर के नीचे की तरफ चले जाएंगे, तो इसमें वो कहते हैं पार्टिकल्स पास इजीली थ्रू फिल्टर पेपर, पार्टिकल्स भी साथ में ही जो है पानी के साथ मूव करते हुए नीचे बीकर में आ जाएंगे, तो इसलिए आप इसको फिल्टर पेपर को जब इस्तेमाल करते हो तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। बात करते हैं बेटा कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स आपके पास ऐसे कोलाइड्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े तो होते हैं, लेकिन वो भी फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाते हैं, यानी इसको भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। बात करते हैं बेटा हम सस्पेंशन की, सस्पेंशन आपके पास ऐसी टाइप है सोल्यूशन की जिसमें पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से जब आप उसको फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजारते हो वो फिल्टर पेपर के ऊपर से इजीली गुजर जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सस्पेंशन जो है इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। अब बेटा लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती है कि सॉल्यूशन में से अगर आप लाइट को गुजारते हो तो क्या होता है, लाइट जो है वो इजीली इसमें से गुजर जाती है, लाइट पास इनटू द पास आउट, गुजर जाती है थ्रू मिक्सचर थ्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से बेटा जब आप लाइट को गुजारते हो, आप कोई भी जो है ये सॉल्यूशन बना के देखें, इसमें से जब आप लाइट को गुजारेंगे लाइट इजीली सीधी गुजर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बात करें बेटा हम कोलाइड्स की, तो कोलाइड में सपोज करें आपके पास अगर इस तरह से सॉल्यूशन बना हुआ है, आपके पास एक कोलाइड सॉल्यूशन है, आप उसमें से लाइट को जब पास आउट करते हो तो आपके पास क्या होगा, लाइट आपने पास आउट की, यहाँ से लाइट यहाँ पे जा रही है, वो लाइट अंदर जाके क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। और कोलाइड सॉल्यूशन में लाइट का फैल जाना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इन कोलाइड सॉल्यूशन लाइट जो है वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, लाइट का फैल जाना सॉल्यूशन उसमें से कोलाइड्स में से क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। यानी जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं इनको अगर आपने पहचान करनी हो, ये कोलाइड है या आपके पास जो है या फिर आपके पास सॉल्यूशन है, आप लाइट को पास करो, जो लाइट को फैला देंगे
लाइट को जो है स्कैटर्ड कर देंगे, लाइट जिसमें से फैल जाएगी वो आपके पास जो है वो कोलाइड्स होंगे। और अगर इसमें से लाइट नहीं फैलेगी तो इसका मतलब ये क्या होगा, लाइट सीधी सीधी गुजर जाएगी, इसका मतलब ये आपके पास सोल्यूशन होती है। और बेटा आपके अगर बात की जाए सस्पेंशन की, तो ये जो है लाइट को स्कैटर नहीं करते, लाइट को फैलने नहीं देते, बल्कि क्या कर देते हैं, बट दे ब्लॉक लाइट, ये लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, लाइट को नेक्स्ट गुजरने ही नहीं देते। तो हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि आपके पास सपोज करें इस तरह से एक बीकर था, उस बीकर में आपने जो है वो लिया सस्पेंशन का सोल्यूशन और आपने यहाँ से लाइट को पास आउट किया। अब क्या होगा, क्या इसमें से लाइट गुजरेगी? नहीं, बल्कि ये लाइट को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, लाइट को नेक्स्ट गुजरने ही नहीं देंगे। तो ये बेटा हमारे पास बेसिक फर्क था। ये फर्क जो है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, या सपोज अगर शॉर्ट में आपको आता है डिफाइन सोल्यूशन, तो आप सोल्यूशन के बारे में ये लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि आपके पास सोल्यूट का और सॉल्वेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, यानी फिल्टर करते हुए उसमें से आप जो है वो सोल्यूट को अलग नहीं कर सकते, वो आपके पास क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। अगर फर्क आ जाता है इसी तरह से पॉइंट्स बना के जो है इनके दरमियान में फर्क लिख देंगे। ये बेटा हमारे पास सोल्यूशन का लास्ट वाला टॉपिक था, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस डे।